पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमिश्नर के गैर मुस्तनद ख़दशात पर गहरी तशवीश है। 27वीं आइनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। आइनी तरामीम आवाम के मुंतखब नुमाइंदों का मुकम्मल इख्तियार है। जमहूरी तरीक़ाकार का एहतराम होना चाहिए। पाकिस्तान इंसानी हुकूक, इंसानी वक़ार, बुनियादी आज़ादियों, कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म पर कायम है। अक़वाम मुत्तहिदा के कमिश्नर के बयान में पाकिस्तान का मौक़िफ़ शामिल ना करना अफसोसनाक है। सियासी तअस्सुब और गलत मालूमात पर मबनी बयानात से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखाया, अफगानिस्तान तो कोई मसला ही नहीं। अफगानिस्तान का मसला ताकत से हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते अपने भाई को घर में घुसकर मारे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन क्लीन अप करने जा रहे थे। कतर ने रोका और सालिसी की पेशकश की, लेकिन इस सालिसी से कुछ ना निकल सका। अमीर मुत्तकी ने बताया, TTP के चंद लोगों को गिरफ्तार किया है, इन पर वाज़े कर दिया चंद 100 की गिरफ्तारी काफ़ी नहीं। अफगान हुकूमत ने वादे पूरे नहीं किए। अफगान तालिबान रजीम अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। तालिबान रजीम पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। दहशत गर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सहूलतकारी बंद करे। फितना खवारिज अगर पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले करें। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक पैगाम। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाक अफगान तिजारत की बंदिश का मसला हमारी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। खून रेजी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकती। हमारा अफगानियों के साथ कोई मसला नहीं, अफगान तालिबान रजीम से मसला है। तालिबान रजीम ने नॉन स्टेट एक्टर्स पाले हुए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का पहला नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 रिकॉर्ड किया गया। कसूर, नारोवाल, शेखुपुरा और दीगर शहरों की फ़ज़ा भी इंतहाई मुज़र सेहत। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि हुकूमत की मुसलसल निगरानी से मजमूई फ़ज़ाई हालात मुस्तहकम हैं। स्मोक स्क्वाड्स को रोज़ाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। फसलों की बाक़ियात जलाने पर जुर्माने किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के 3 मेगा अवामी मंसूबे तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की टी चौक, फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैज़ाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स के दौरे। तीनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया और जारी तरक्याती तामीराती कामों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का तीनों मंसूबों के तरक्याती कामों पर पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। कहा कि मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बुरुएकार लाए जाएँ। प्रोजेक्ट्स की तकमील से ट्रैफिक रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी। ट्रैफिक दबाव कम होगा और शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। पाकिस्तान से शिकस्त भारत कभी नहीं भूल पाएगा। इंडिया दुनिया में तन्हाई का शिकार है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहा है। इंडिया को प्रॉक्सी वार में भी शिकस्त होगी। मजीद बोले कि शुरू से कह रहे हैं कि बानी PTI का एजेंडा सियासी नहीं, कभी धरना, कभी असम्बलियाँ तोड़ना। इसका मकसद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना था। वफाकी वजीर का IMF प्रोग्राम के बायस आवाम को रिलीफ ना देने का एतराफ़। कहा कि IMF प्रोग्राम के खात्मे के बाद वज़ीर आज़म बिजली की कीमतें बहुत नीचे लाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज 58वां यौम तासीस मनाया जा रहा है। 30 नवंबर 1967 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। रोटी कपड़ा मकान का नारा बुलंद किया। मुल्क को मुत्तफ़िक़ का आइन दिलाया। लाड़काना में मरकज़ी तकरीब होगी। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को ख़राज अक़ीदत। अपने पैगाम में कहा कि पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद ने पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत किया। आमरीत के खिलाफ मुज़ाहमत और अवामी हुकूक की बहाली पीपल्स पार्टी का तारीखी कारनामा है। विफाक के इस्तेहकाम और कौमी यकजहती में पीपल्स पार्टी का कलीदी किरदार है।
पाकिस्तान ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर ट्राई नेशन टी20 सीरीज जीत ली। शाहीनों ने 115 रन का हदफ 10 गेंदे कबल हासिल किया। बाबर आजम की 37 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग। साइम अयूब ने 36 और साहबजादा फरहान ने 23 रन बनाए। श्रीलंका के बैटर्स अच्छे आगाज के बावजूद बड़ा हदफ देने में नाकाम। 98 पर 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद पूरी टीम 114 रन पर ढेर हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। कामिल बशारा की 59 रन की इनिंग रायगा। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज के 3-3 शिकार। मोहम्मद नवाज मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। बाबर आजम 3 कैच पकड़ने पर बेहतरीन फील्डर का अवार्ड ले उड़े। बतौर फील्डर सबसे ज्यादा 60 कैचेस पकड़ने वाले पाकिस्तानी प्लेयर भी बन गए। कौमी कप्तान सलमान अली गागा जनूबी अफ्रीका के बाद श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीतने पर खुश। कहा खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम की तैयारी बेहतर है। लाहौर में बैन-अल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइट फॉर ग्लोरी मोहम्मद वसीम ने जीत ली। पाकिस्तानी बॉक्सर का WBA वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट टाइटल का कामयाब दिफा। फैसला कुन फाइट में मोहम्मद वसीम ने थाईलैंड के मिंगजो को शिकस्त दी। 12 राउंड पर मुश्तमिल मुकाबले में दोनों बॉक्सर्स की एक दूसरे पर मुक्कों की बरसात। रेफरीज के मुश्तरका तौर पर मोहम्मद वसीम को फातिह करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कामयाबी पाने वाले बॉक्सर्स को इनामात से नवाजा। इवेंट का कामयाब इनेकाद पर पाक फौज और पंजाब इंतजामिया से इज़हार तशक्कुर। कहा मोहम्मद वसीम ने शानदार कामयाबी हासिल की। श्रीलंका में समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 159 अफराद हलाक, 200 से ज्यादा लापता, 20,000 से ज्यादा घर तबाह, 1,80,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके। समंदरी तूफान आज भारत के साहली इलाकों से टकराएगा। रियासत तमिलनाडु के साहली इलाकों में शदीद बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, 50 से ज्यादा परवाज़ें मंसूख। और टेक्सास के फोर्ट वर्थ इलाके में धमाका खेज मवाद बनाने की धमकी देने पर अफगान शहरी गिरफ्तार। मोहम्मद दाऊद ने टिकटॉक पर बम बनाने की वीडियो शेयर की। हुकाम के मुताबिक मुलजिम 2021 में अमरीकी इनखला के बाद ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमरीका आया था। मुलजिम के खिलाफ दहशतगर्दी की धमकी का मुकदमा दर्ज है। अमरीकी शहर मैनहट्टन में मुजाहिरीन का इमिग्रेशन हुकाम के छापों के खिलाफ एहतिजाज। पुलिस और इमिग्रेशन हुकाम के साथ झड़पें। मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ियों को रोकने की कोशिश की। मुजाहिरीन का कहना है कि छापों की आड़ में हिरासा किया जा रहा है। एहतिजाज में ज्यादातर तारकीन वतन और उनके हिमायतियों की शिरकत। रूस यूक्रेन अमन मुआहिदे के लिए अमरीका सरगर्म। यूक्रेनी वफ्द अमरीकी वफ्द से मुलाकात के लिए फ्लोरिडा पहुंच गया। आज अहम बैठक होगी। अमरीकी वफ्द में वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ शामिल। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी मुलाकात में मौजूद होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में यूक्रेन रूस जंगबंदी पर बातचीत होगी। यूक्रेन ने ट्रंप के अमन मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। यूक्रेन को फौज की तादाद में कमी और बाज़ इलाके रूस को देने पर एतराज़।